सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, इसमें मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट मनुवादी अनिल मिश्रा को खूब लताड़ा है, खूब रेलाई किया है। पूरा अनिल मिश्रा को साथियों हैकड़ी निकाल दिया है, खूब बेइज्जती किया है। वही अनिल मिश्रा साथियों, जो अनिल मिश्रा संविधान का बाप, संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं मानते। अब संविधान का बाप, संविधान का निर्माता बदलने में तुले पड़े हैं। BN राव को संविधान निर्माता मानते हैं। वही अनिल मिश्रा साथियों, जो अनिल मिश्रा मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी को प्रतिमा लगाने से रोक लगा रहे हैं। और इसका विवाद साथियों अभी तक चल ही रहा है। और अभी साथियों जो है मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट उसी अनिल मिश्रा को अभी साथियों लताड़ा है, खूब साथियों सबक सिखाया है, बेइज्जती किया गया है अनिल मिश्रा को पूरा। अब साथियों पूरी मसला को बताएंगे क्या है पूरी मामला। आखिर मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने जो है कैसे अनिल मिश्रा को लताड़ा है, रिलाई किया है, अभी साथियों डिटेल से बताएंगे। बस छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करने बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल में पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो सबसे पहले साथियों जानते हैं कि आखिर ये मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने जो है किन मामलों पर जो है लताड़ा है। तो मध्य प्रदेश की साथियों जो है एक जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश की साथियों एक जिला है, आप लोग जानते होंगे भिंड जिला। मध्य प्रदेश का साथियों एक जिला है भिंड, और भिंड जिला का साथियों जो है एक थाना क्षेत्र पड़ते हैं सुरपुरा। थाना क्षेत्र साथियों पड़ता है सुरपुरा। सुरपुरा साथियों एक थाना क्षेत्र पड़ता है। और सुरपुरा थाना क्षेत्र में साथियों एक जो है ना कांड होता है, एक घटना होता है 20 अक्टूबर को साथियों, ठीक है, 20 अक्टूबर को घटना घटता है। लेकिन अभी साथियों अनिल मिश्रा को लताड़ा है, ठीक है, कैसे समझिए। 20 अक्टूबर को साथियों जो है सुरपुरा थाना क्षेत्र में जो है एक बड़ा जो है अपराध होता है। और यह अपराध होता है साथियों शेड्यूल कास्ट के साथ। किसके साथ होता है? शेड्यूल कास्ट के साथ। कौन लोग अपराध करते हैं? तो ब्राह्मण जाति के लोग साथियों, स्वर्ण जाति के लोग जो अपराध करते हैं। एक साथियों ज्ञानेश जाटो नाम का लड़का, ज्ञानेश साथियों जो है जाटो नाम का लड़का था, ज्ञानेश जाटो नाम का साथियों लड़का था। और इस ज्ञानेश जाटो नाम का लड़का को साथियों क्या करते हैं, ब्राह्मण जाति के जो लोग रहते हैं, जो ब्राह्मण जाति के जो लोग रहते हैं वो लोग साथियों जो है इस ज्ञानेश जाटे को क्या कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। और इनको साथियों ज्ञानेश जाटों के साथ बहुत मारपीट करता है। अब मारपीट के साथ साथ साथियों पेशाब पिलाने के लिए मजबूर कर देते हैं, पेशाब पीने पर मजबूर कर देते हैं। और साथियों इस प्रकार से ज्ञानेश जाटों के साथ जो है इस तरह से क्राइम किए जाते हैं, इनके साथ इस प्रकार से अपराध किए जाते हैं। ज्ञानेश जाटों के साथियों इस प्रकार से शोषण किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं, मारपीट किए जाते हैं। तब साथियों ये मामला जो है भीम आर्मी और ESP आप साथियों कह सकते हैं, भीम आर्मी के साथियों, भीम आर्मी के संज्ञान में ये मामला आ जाता है। भीम आर्मी के संज्ञान में ये मामला आता है कि ज्ञानेश जाटों को 3 ब्राह्मण साथियों, 3 ब्राह्मण लड़का लोग जो है क्या करते हैं, मारपीट करते हैं। तो जैसे साथियों भीम आर्मी के पास ये संज्ञान में आता है मामला कि भैया 3 ब्राह्मण लोग ज्ञानेश जाटों को इस तरह से किया गया है, तो भीम आर्मी साथियों सड़कों पर उतर कर क्या करते हैं, अब साथियों इन तीनों ब्राह्मणों के ऊपर साथियों मुकदमा करवा देते हैं, FIR दर्ज करवा देते हैं, ठीक है, FIR दर्ज करवा देते हैं। अब FIR साथियों जानबे करते हैं दर्ज होता है SC ST एक्ट के तहत। तो क्या प्रोविजन है? SC ST एक्ट के तहत जो है अगर FIR दर्ज होते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी होता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन। पहले गिरफ्तारी फिर बाद में होगा इन्वेस्टिगेशन। तो साथियों गिरफ्तारी हो गया, जेल भेज दिया गया, ठीक है, 3 लोगों को, ये 3 ब्राह्मण लड़का को। अब साथियों अब 3 ये ब्राह्मण लड़का लोग जब जेल गए ना, तब यहाँ पर एंट्री हुआ अनिल मिश्रा का। किसका? अनिल मिश्रा का, ठीक है। अनिल मिश्रा किसके पक्ष में आ गए भैया? ये जो 3 ब्राह्मण लड़का थे जिनको जेल भेजा गया, इनके पक्ष में अनिल मिश्रा उतर गए फील्ड में। और अनिल मिश्रा ये उतर गए फील्ड में भैया, और इन्होंने कहा स्वर्ण जाति का जो लड़का था उनके माता पिता को कहा, यकड़ी दिखा रहे थे पूरा अनिल मिश्रा, अपने आप को बहुत बड़ा वकील बता रहे थे। अनिल मिश्रा कहा कि हम तो चुटकियों में
मेरा चुटकी बाजता नहीं है साथियों, क्षमा चाहते। तो उन्होंने कहा कि मैंने चुटकी में ये तीनों लोगों को जेल से बाहर निकाल दूंगा। चुटकी में मतलब कानून को ये खिलौना और मजाक समझ के रखा था ये अनिल मिश्रा। जिस तरह हर जगह पर अकड़ी दिखाते हैं ना, उस तरह सोचा हम भैया इन तीनों लोगों को भी अकड़ी दिखा के निकाल लेंगे। तो अनिल मिश्रा ने कहा इन तीनों लड़के का जो माता पिता थे सुवर्ण जाति का, उनके माता पिता को कहा कि आपका बेटा को मैं चुटकी में तुरंत निकाल दूंगा, टेंशन मत लो, और आपका बच्चा उसी तरह जिस तरह दहाड़ रहे थे उसी तरह दहाड़ेगा। मतलब ये स्वर्ण जाति के लोग छोटी जातियों को, दलितों को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जिस तरह पिटता है, जिस तरह मारते हैं, उसी तरह साथियों जो है ये अनिल मिश्रा कह रहा था कि जिस तरह दहाड़ रहे थे बेटा, सबको मारते चलता था, उसी तरह जो है मारता चला जाएगा, उसी तरह जो दहाड़ता रहेगा। ये साथियों अनिल मिश्रा कहता है। अनिल मिश्रा का कहना था भैया कि ये तीनों लड़कों को हम तुरंत निकाल देंगे, ठीक नहीं, झटके में निकाल देंगे, चुटकी में निकाल देंगे, और फिर आपका बेटा जो है तुरंत शेर की तरह दहाड़ेगा। समझ रहे बात? ये अनिल मिश्रा साथियों ये कड़ी में था कि हम तुरंत जो है जमानत याचिका लगाएंगे और तुरंत जो है जमानत करा लेंगे। ये साथियों इस कड़ी में था। तो हुआ क्या साथियों, अनिल मिश्रा सबसे पहले तो निचली अदालत में साथियों, सबसे पहले साथियों निचली अदालत में साथियों जमानत याचिका लगाया। साथियों जमानत याचिका लगाया सबसे पहले कहाँ पे, निचली अदालत में। अब निचली अदालत साथियों यानी जिला अदालत, जिला अदालत ने साथियों इस जो है जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तब यहाँ पर मुंह हो गया लाल अनिल मिश्रा का, ठीक है, जो अनिल मिश्रा अपने आप को बड़का वकील समझते थे, ठीक है। अब ये जो है अनिल मिश्रा लोग क्या किए, ब्राह्मण लोग, ये लोग अब ये SC/ST के खिलाफ में सड़कों में उतर गया। SC/ST एक्ट मुर्दाबाद, SC/ST एक्ट खत्म करो, इस तरह से साथियों पूरा जो है सड़कों पर उतर गए। अब ये लोग साथियों सड़क पर उतरकर SC/ST एक्ट जो कानून है उसके खिलाफ में आंदोलन करने लगे। इसके बाद साथियों ये अनिल मिश्रा पहुंच गया MP के हाईकोर्ट पहुंच गया। ये व्यक्ति साथियों MP के हाईकोर्ट पहुंच गया, और MP के हाईकोर्ट में जो है ना जमानत याचिका लगा दिया, बेल पिटीशन लगाया। अब साथियों MP हाईकोर्ट में अब इन्होंने सोचा कि भैया चलो निचली अदालत में जो है जमानत ये तीनों लड़का को नहीं मिला, तो कम से कम मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में तो मेरा चलता है। वहां जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा नहीं लगने दिए हैं, तो फिर ये तीनों बच्चे को निकालने की क्या बड़ी बात है, तुरंत निकाल लेंगे, ये झटके में निकाल लेंगे। ये पूरा एकड़ी में था, पूरा साथियों घमंड में था, घमंड में पूरा चूर था कि तुरंत निकाल लेंगे। और जब निचली अदालत उसको लतियाया तब सला गया मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट। तो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने साथियों जो कल ही साथियों कल परसों जो है साथियों अनिल वर्मा नाम के जस्टिस, अनिल वर्मा नाम के साथियों अनिल वर्मा नाम का जो जस्टिस है, उन्होंने साथियों उस बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया साथियों, रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। यानी उन तीनों ब्राह्मण लड़के को बेल जमानत नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये साथियों जो है अनिल मिश्रा को अनिल वर्मा ने लताड़ दिया है। अनिल वर्मा ने जो है अनिल मिश्रा को पूरी तरीके से बेइज्जती कर दिया है। जो अनिल मिश्रा जो है ये कह रहा था कि हम ये तीनों ब्राह्मण लड़के को चुटकी में निकाल लेंगे, चुटकी में, ये झटके में निकाल लेंगे, तो वैसे अनिल मिश्रा को साथियों अभी सबक में आ गया होंगे कि भैया इस देश में अभी भी संविधान नाम का चीज जिंदा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के वंशजों को, उनके कुल खानदानों के साथ जब इस तरह से ब्राह्मण जाति के लोग अगर भैया टकराएंगे तो फिर हो जाएगा चूर चूर। यानी कि जो सूरज से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब साथियों इसी प्रकार से जो है हम लोगों से ये अनिल मिश्रा टकराते हैं। हमारा वंशज ही वैसा रहा है, भीमा कोरेगांव वाला इतिहास रहा है भैया, और हम लोगों से जो है दलितों से जो है ये टकराते हैं अनिल मिश्रा। तो अभी अनिल मिश्रा को साथियों मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट जो है उससे खूब लताड़ा है, खूब अभी साथियों बेइज्जती हुआ है। अब जो ढिंढोरा पीट रहे थे, पूरी तरीके से जो ढिंढोरा पीट रहे थे, जो ये तीनों ब्राह्मण जो लड़के का माता पिता के पास कि हम तेरा बेटा को चुटकी में निकाल लेंगे, चुटकी में, अब उसका साथियों हैकड़ी जो है पूरा खत्म हो चुका है। पूरी साथियों उसका हैकड़ी वगैरह सब जो समाप्त हो चुका है, पूरा खूब साथियों अभी रिलाई हुआ है, बेइज्जती हुआ है साथियों। और ये बेइज्जती ये साथियों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खुद को बहुत बड़ा वरिष्ठ ये वकील समझते हैं। ये आखिर साथियों पढ़ा कहाँ है हमको पता नहीं है, ये पर LLB कहाँ किए होंगे, कौन सा साथियों जो कॉलेज में LLB किए होंगे कि ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं। हमको लगता है साथियों RSS के विद्यालय में ये पढ़ाई किए होंगे।
आरएसएस के विद्यालय में जो है ये लोग आरएसएस के विद्यालय में, आरएसएस के यूनिवर्सिटी में साथियों ये लोग जो है ना एलएलबी किए होंगे, जहाँ पर ये पढ़ाया गया होगा कि संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं है। तो ये साथियों मनवादियों के साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट को भी रिलाई करना चाहिए। अब ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगने नहीं दे रहे, जो सुप्रीम कोर्ट में ही जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लग गया है। अब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में साथियों इसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा नहीं लगा है। अभी हमारे जो देश के सीजेआई है प्रमुख, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, उसको जो है अनिल मिश्रा का हैकड़ी और निकालना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए और कह देना चाहिए डायरेक्ट कि भैया मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगेगा तो लगेगा। ये साथियों हमारे देश के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश को जो है ऑर्डर देना चाहिए। तब साथियों इसका मुंह जो है ना और पूरी तरीके से जो है ना काला हो जाएगा, इसका साथियों मुंह पूरा लाल हो जाएगा, पूरी तरीके से इसका खूब बेइज्जती होगा, खूब रेलाई हो जाएगा। खाली एक बार साथियों जो है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को एक स्टेप लेना चाहिए और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट में जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगा देना चाहिए। बाकी साथियों आज का ये विषय यही था साथियों। अभी मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने जो है एक ऐसा जो है बेल पिटीशन को खारिज किया है जो अनिल मिश्रा लगाए थे इन 3 ब्राह्मण लड़के को जमानत देने के लिए, लेकिन वो साथियों जमानत को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने साथियों जो कहा है, ये कहते हुए खारिज किया है कि इतने बड़ा संगीन मामले में जो है आप बेल कराने कैसे आ गए, ऐसा कह के साथियों खारिज किया है कि इतनी बड़ी मामले में, इतनी बड़ी संगीन मामले में आप बेल कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कह के साथियों बेल पिटीशन को खारिज किया। बाकी साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।